नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। शब्द शुद्धि का अंतिम वीडियो, कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ भाग 4, ये 5वां वीडियो होगा, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरे विचार से रीट या सामान्य परीक्षाओं के लिए शुद्धिकरण के कुछ मुख्य बिंदु आप तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा इन्हें व्यावहारिक धरातल पर समझें, केवल सैद्धांतिक नहीं। तो 9 भाग 3 में थे। 10वां देखें। संस्कृत मूलक अर्थात तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही प्रयुक्त किया जाए, परंतु जिन शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हुए हल चिह्न का प्रयोग नहीं होता, उनमें उसको अर्थात हल चिह्न को प्रयुक्त न करें। जैसे जगत, महान, विद्वान, ऐसे और शब्द भी हैं, सम्राट आदि। तो यहाँ अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। 11वां नंबर है, जहाँ पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से किसी का आगम हो, वहाँ अनुस्वार ही प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे गंगा, चंचल, इंटर, अंत, संपत्ति आदि। मित्र ध्यान में रखें कि बीच में हम कुछ इस तरह से लिखने लगे, जैसे ई के बाद अनुनासिक आया और उसके बाद ट आया, तो ट से पहले ट वर्ग का अंतिम जो अनुनासिक था वो ड़ा था, तो हम इंटर लिखा करते थे। लेकिन अब इसमें जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसमें छूट दे दी गई है, तो ये ध्यान रखें। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण या वही पंचम अक्षर आए, तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित न होकर सुरक्षित रहेगा। जैसे वाङ्मय, जानते होंगे आप, किसी विद्वान मनीषी की जो वार्ता होती है, जो उसका भाषण होता है, अगर उसे पूरा लिखा जाए तो वाङ्मय कहा जाता है, और उसके लिखे हुए संदर्भों को प्रस्तुत किया जाए तो साहित्य कहते हैं। जैसे गांधी वाङ्मय और गांधी साहित्य, तो गांधी के जितने भाषण हैं वो वाङ्मय में आएंगे। आगे अन्न, सम्मेलन, सन्मार्ग, अन्य इत्यादि। 12वां है, जहाँ चंद्रबिंदु के अभाव में भ्रम की संभावना हो, जैसे हंस या हंस, वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य हो। यदि ऊपर की मात्राओं के कारण चंद्रबिंदु के प्रयोग में कठिनाई का अनुभव हो, तो केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं, में, नहीं। मित्रों यहाँ ध्यान रखें, मैं में अनुस्वार है, लेकिन अगर कहीं आपसे इंटरव्यू बाद में पूछा जाए तो ये अनुस्वार नहीं है, चंद्रबिंदु है। में, ये अनुस्वार नहीं, चंद्रबिंदु है। नहीं, ये अनुस्वार नहीं, चंद्रबिंदु है। स्थान के अभाव में हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है, अरबी फारसी के जो मूल शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं और जिनकी ध्वनियों, आपको बता चुका हूँ कि 5 ध्वनियाँ आई थी, क, ख, ग, ज और फ, जो नुक्ता लगी हुई हैं, का हिंदी ध्वनियों क, ख, ग, ज और फ के रूप में रूपांतरण हो चुका है, उन्हें इसी रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे जरूर, समझे, परंतु जहाँ उनका मूल रूप अपेक्षित हो वहाँ यथास्थान नुक्ते अवश्य लगाए जाएं। जैसे राज, तो हिंदी का शब्द है राज, शासन, और राज माने रहस्य, संवर्ण, समझे ना। तो ये दोनों शब्द एक जैसे उच्चारण वाले हैं, इसलिए अरबी फारसी का मूल रूप सुरक्षित रखना ज़रूरी है। नाज, हिंदी में इसको अनाज के लिए बोलते हैं, और नाज ये अरबी फारसी का शब्द है जिसे अभिमान या गुरूर के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगला, जिन अंग्रेजी शब्दों में अर्ध विवृत अ वर्ण या स्वर का प्रयोग होता है, वहाँ उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर अ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र, केवल ध्यान रखें अर्धचंद्र का प्रयोग अवश्य करें। जैसे आपको बताया था कि इनका उच्चारण भी अ और ओ के बीच होगा। कॉलेज नहीं, कॉलेज। ऑफिस नहीं, ऑफिस। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर। और कॉलगेट नहीं, कोलगेट आदि। संस्कृत के 15वां नंबर है, जिन शब्दों में विसर्ग प्रयुक्त होता है उनके तत्सम रूप में उसे अवश्य लगाएं। जैसे दुखानुभूति, परंतु यदि उसके तद्भव रूप में विसर्ग विलुप्त हो चुका है तो बिना विसर्ग के भी उसका प्रयोग हो सकता है। जैसे सुख दुख के साथी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में। अगला है, हिंदी में अय तथा अ का प्रयोग मूल स्वर के साथ संयुक्त स्वर के रूप में भी होता है। इन्हें व्यक्त करने के लिए उपर्युक्त स्वर चिन्हों माने अय तथा अ का जो चिन्ह है प्रयोग करें। जैसे
गवैया या गवैया और कौआ या कौआ। तो ये जो प्रयोग हैं इनको थोड़ा सा देखें। इसी तरीके से आप बोलने लगे, जैसे भाई तो भैया शब्द है, आप बोलते हैं भैया। पैसा शब्द है, आप पैसा बोलने लगे हैं, लेकिन लिखने में ये दो शब्द हैं, तो गवैया तथा कौआ आप लिखने का श्रम करें। अगला है संस्कृत में विशेषण या विशेष पद बनाने हेतु कभी कभी वान तो कभी मान प्रत्यय लगाते हैं। विशेष करके जब से शक्तिमान सीरियल चला है ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होने लगे हैं। ध्यान रखें, ई उ तथा ए के बाद मान लगता है तथा अन्य वर्णों के बाद वान लगता है। तो जैसे दयावान, दया में आ है, रथवान यहाँ अ है, निष्ठावान अ है दीर्घ तो वान लगेगा, लेकिन बुद्धिमान में मान लगेगा, शक्तिमान, गतिमान, समझे आप ना। तो इस तरीके का प्रयोग करें। और कहीं कहीं इसका विपरीत भी मिलता है, जैसे गाड़ीवान लगा देते हैं लोग, समझे आप ना। तो कहीं कहीं विसंगतियां हैं, लेकिन वान और मान का निर्देश यही है। कुछ अन्य संदर्भ जो लिपि संदर्भ भी हैं तो उनको भी देख लें। हिंदी में शुद्धिकरण हेतु लिपि चिह्न संबंधी भी कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है। नंबर 1, खड़ी पाई वाले वर्णों का अर्ध रूप अपेक्षित होने पर खड़ी पाई हटा दें। जैसे आख्यान खा में से हटाएगा, ग्लान में गा में से हटाएगा, विघ्न में घा में से हटाएगा, बच्चा में चा में से हटाएगा, मज्जा में जा में से हटाएगा, तत्काल में ता में से, पथ्य में था में से और संध्या में धा में से, सन्मार्ग में ना में से हटाया गया। का तथा फ के अर्ध रूप जो है आधा का आधा फा जैसा लिखा गया। इसी तरीके से हा भी है मित्र। अगर हा आप लिखना चाहें तो हा पर भी ध्यान रखें कि हा जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे चक्कर, दफ्तर आदि। हा वाला रूप अभी नीचे अब 3 नंबर में देख लीजिएगा। जिन वर्णों के साथ उक्त दोनों प्रक्रियाएं संभव न हों उनके अर्ध रूप हेतु हल चिह्न का प्रयोग करें। जैसे लट्टू, यहाँ देखें हल चिह्न शब्द कहा है बेटा, हलंत न बोलें, अंत में लगेगा तो हलंत, बीच में लगेगा तो हल चिह्न बोलेंगे। जैसे लट्टू, गड्डी, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि। चौथा है र के तीनों रूपों का प्रयोग पूर्ववत होना चाहिए। जैसे क्रम, कर्म, राष्ट्र और अब तो ड्रग, ड्रिल, ड्रम जैसे वर्ण भी आ गए हैं तो वहाँ भी र उसी रूप में आना चाहिए। 5वां, संयुक्त व्यंजन क्रमशः क्ष, त्र, ज्ञ और स्र के रूप में ही प्रयुक्त करें। ध्यान रखें अभी स्र को संयुक्त वर्ण के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। बहुत से विद्वान अभी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे श्रृंगार या श्रृंगार, ये दोनों सही हैं, ध्यान रखें। को श्रृंगार स्रा जो मूल रूप है उसमें री के मात्रा नहीं लगेंगे। यहाँ ध्यान रखें ये जो श्री है ये मूलतः इस सा का ही रूप है। सा रिस की मात्रा नीचे लगी है और ये श्रृंगार एक ही हैं, समझे आप ना। इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, समझे आप ना। अगला है शीर्षक के अंतर्गत विविध उपशीर्षक, भाग, अनुभाग, वर्ण, वर्ग या उपवर्ग दर्शाने के लिए अंग्रेजी की शैली में हम ABC के अनुकरण पर आबस लिखने के स्थान पर क ख ग या 1 2 3 या रोमन लिपि के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो लगाने की कोशिश करें, समझे आप ना। तो उनका प्रयोग होना चाहिए। अगला है संस्कृत के संयुक्त अक्षर वाले शब्द जो है पुरानी शैली में लिखे जा सकते हैं। जैसे चिह्न है, विद्यार्थी है, अर्ध है, ब्रह्म है, बुद्धि है, जाह्नवी है आदि। वर्तमान में ये शब्द कुछ इस तरह भी लिखे जा रहे हैं। यद्यपि यही सबसे पुराना रूप है। चिह्न, विद्यार्थी, अर्ध, ब्रह्म, बुद्धि, जाह्नवी आदि। आदरणीय जो राघव जी हैं वो अपनी व्यावहारिक हिंदी में इन्हीं रूपों के प्रयोग के पक्षधर हैं, तो इनमें कोई विवाद नहीं है, आप स्वीकार कर सकते हैं। तो आशा है
कि शुद्धिकरण का ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। वीडियो 5 हैं, लेकिन मित्र जिस तरह से आप इसे लाइक कर रहे हैं और आपकी जो संख्या मुझे मिल रही है वो उतनी नहीं मिल रही जितनी मुझे चाहिए। तो अगर आपकी रुचि नहीं है तो मैं समझूंगा कि आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अगली वीडियो को अब मैं रोकने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें पता तो लगे कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।